नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का BSTV में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। एक ऐसा विषय जिसे एक लड़का सामने लाता है। इस लड़के का नाम यह बताता है कि पहले शुभम था, फिर इसका नाम बदल गया, अब इसका नाम अमन है। अमन फिर से शुभम बनना चाहता है। यह बात आपको सामान्य लग रही होगी, आप कह रहे होंगे कि हाँ, ये तो चलता है। कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरित है तो वापस से वो अपने धर्म में आ सकता है। संविधान और कानून भी इसकी मान्यता देते हैं। लेकिन मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो कहानी बहुत अलग है। आपको लग सकता है कि मैं किसी फिल्म की बात कर रहा हूं, तो मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूं। और ये जो नया शब्द आ रहा है, इसे कुछ लोग जिहाद ए मोहब्बत नाम दे रहे हैं। ये भोपाल का मामला है जिसने सनसनी फैला दी है। जहांगीराबाद का रहने वाला शुभम, जो एक लड़की के प्यार में ऐसा फंसता है, क्योंकि ये बात शुभम ने कही कि उसे प्यार में फंसा दिया गया। शुभम से वो अमन खान बन गया, उसका धर्म बदल गया, पहचान बदल गई, लेकिन उससे उसका परिवार छुटवा दिया गया, यानी कि परिवार से उसे दूर कर दिया गया। और अब 3 साल के बाद वही अमन फिर से शुभम बनना चाहता है। तो हम आपको ये पूरी कहानी आप देखिए उसी शुभम की जुबानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि ये कैसे, ये जो पूरा मामला है ये राजनीतिक रंग भी ले चुका है। एक आप रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, शैक्षिक जिहाद, धार्मिक जिहाद और न जाने क्या क्या, ये वो तरीके हैं जिनके जरिए किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये सारे शब्द आपने सुने भी होंगे, लेकिन इस लिस्ट में नफरत का एक और शब्द सामने आया है, वो है जिहाद ए मोहब्बत, जिसका शिकार बना है शुभम, जो एक लड़की के प्यार में ऐसा उलझा कि वो शुभम से अमन खान बन गया। अब 3 साल हो चुके हैं, अमन खान फिर से शुभम बनना चाहता है। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला, उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने FIR कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी, मारपीट करी उनके मित्रों ने। और उसके बाद है ना, मेरे को ऊपर काफ़ी टाइम तक मैं अकेला ही था, मेरे साथ तो कोई था नहीं। मंत्री जी विश्वास सारंग जी के पास भी आया, मैं 2-3 बार आया मैं यहाँ पे। मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उनके अनुसार फिर उनके नेतृत्व में जांच पड़ताल हुई और फिर कहानी को सुना और अपने आदेश अनुसार काम करवाया। उन्हें प्रशासन और उसमें मेरा जांच पड़ताल करवा के FIR दर्ज कराई है। तब से थोड़ा सुकून है, नहीं तो मैं सुसाइड करके आज शायद ना होता। तो आपने शुभम के मुंह से सुनी जिहाद ए मोहब्बत की पूरी साजिश। जैसे तैसे शुभम ने मंत्री विश्वास सारंग से संपर्क किया और उन्हें अपनी आपबीती सुनाई, और इसके बाद खुले शुभम की आजादी के रास्ते। निश्चित रूप से एक दर्दनाक कहानी है, बहुत पीड़ित है। ये तो आत्महत्या करने जाने की बात कर रहे थे। इनको इस्लाम को दबाव पूर्वक अपनाने का घृणित कार्य करवाया गया। ये घर वापसी करेंगे और ये वापस हिंदू बनेंगे। इन्होंने सहमति के साथ आज आकर मुझे ये बात कही है। तो अब अमन खान पुनः शुभम गोस्वामी के रूप में घर वापसी करेंगे और जल्द से जल्द हम इनको हिंदू बनाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, शुभम ने कुछ और खुलासे भी किए हैं। शुभम का कहना है कि उसके जैसे कई लड़के हैं जिन्होंने लड़की से प्यार के चक्कर में इस्लाम कबूल कर लिया। वैसे इस मुद्दे पर अब सियासी रंग भी चढ़ गया है। पूर्व मंत्री PC शर्मा का कहना है कि यदि कोई वापस अपने धर्म में आ रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन मंत्री विश्वास सारंग को वो जरूर कटघरे में खड़ा करते हैं। जो कहते हैं ना, चीप पब्लिसिटी लेना, उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। भाई गया था और आ गया है तो आ गया है, वेलकम, उसमें क्या दिक्कत है उनको। अमन को शुभम बनाने के लिए जल्द ही पूरा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सनातन तरीके से उसकी हिंदू धर्म में वापसी करवाई जाएगी। वैसे ये प्रदेश में अपनी तरह का पहला मामला हो सकता है जहां प्यार जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल भी अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हो रहा है।
रंजन भगत, BSTV भोपाल। अब आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या सोच रहे हैं? कि आपको लग रहा है कि हाँ, एक परिवार का ही मामला है? भाई, लड़की का परिवार ये चाह रहा था कि ये जो शुभम है ये अमन बन के रहे लड़की के साथ सकुशल, या फिर ये मामला कुछ और है? ये जांच का विषय भी है, क्योंकि लड़के ने ये बात कबूली है। हाँ, पुलिस ने इस मामले में केस जरूर दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। इसीलिए हम बड़े ही संवेदनशीलता के साथ 3 खास मेहमानों के साथ जुड़ेंगे और बहुत संवेदनशीलता के साथ हम चर्चा करेंगे। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रांत अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के। हमारे साथ जमशेद आलम जी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और शुरुआत हम इस विषय की करेंगे। सुरेंद्र जी, आपसे ये बात जो लड़का कह रहा है कि साहब उस पर जबरदस्ती ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया कि तुम मुसलमान बन जाओ, मुस्लिम धर्म अपना लो। वो 3 साल तक इसी धर्म में रहता है। 3 साल के बाद उसकी अंतरात्मा, उसकी चेतना ये जवाब देती है कि उसे वापस घर वापसी करनी चाहिए, अपने उसी धर्म में चले जाना चाहिए। आपको क्या समझ में आ रहा है ये पूरा मामला देखने के बाद, इस रिपोर्ट को देखने के बाद? देखो, ये जो मामला है बिल्कुल सत्य है। माननीय मंत्री जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, पर ये तो एक लड़के का आया, लड़कियों का तो अपन बहनों का कंटिन्यू सुनते ही आ रहे हैं। हजारों लड़कियों का लव जिहाद से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और इसी प्रकार से इन लोगों को भी लव जिहाद में फंसा के इन लड़कों को भी इसी प्रकार से किया जा रहा है। सीधा इनका यही मकसद है, कैसे भी करके जनसंख्या को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों की मुस्लिम में कन्वर्ट करना। ये तो ऑलरेडी हो ही रहा है और बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल इसी ये प्रकार गंभीर से। मामला इसलिए भी है सुरेंद्र जी कि सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, उसमें जो लड़की है वो उसे ये बात कह रही है कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। फिर उसके जो घर के लोग हैं वो उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। वो लड़का कह रहा है कि उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया, उसे जेल भी जाना पड़ा, उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। वो मानसिक तौर पर इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका था कि वो सुसाइड कमिट करना चाह रहा था। नहीं तो ये तो अपन देख रहे हैं। आज उसने पूरी कहानी जो बताई कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ, मेरे को गाय का मांस खिलाया गया। इस टाइप से सारी चीजें उसने कबूली हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसके साथ अत्याचार तो हुआ है। और इस प्रकार से अगर ये चल रहा है तो ये बहुत गलत है। और इस प्रकार से उसने एक बात और बोली है कि ऐसे कई लड़के हैं जो इस प्रकार से किया जा रहा है, मगर ये षड्यंत्रपूर्ण ये कार्य चल रहा है। अब ये समझना होगा कि भाई लव जिहाद में अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि बिटिया और बहनों को हमें बचाना, अवेयर करना है। मैं जमशेद जी आपसे ये बात करना चाहूँगा, ये बात बिल्कुल पब्लिक फोरम पर है, सामने। ये जो लड़का है ये भी हमारे सामने है। वो मंत्री विश्वास सारंग के जन दरबार में पहुंचता, वो कहीं भी पहुंच सकता था। बड़ी बात नहीं है कि वो मंत्री विश्वास सारंग के यहाँ गया। बड़ी बात यह है कि जो बात वो कह रहा है कि साहब उसको दबाव बनाया गया, उसको इस कदर फंसाया गया कि वो अपने परिवार से भी बिछड़ जाता है, उसको दबाव बनाकर उस पर झूठे मुकदमे भी कर दिए गए, उसे जेल भी जाना पड़ा, उसे गौ मांस भी खिला दिया गया। मतलब 3 साल तो बहुत ही ज्यादा वो एक ट्रॉमा में होगा। बिल्कुल उसके ये साथ ठीक है। ये जमशेद जी से सवाल है। जमशेद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धर्म परिवर्तन का जो आरोप है वो मेरे समझ से परे है, क्योंकि ये पूरी तरह निराधार नजर आता है। जहां तक कि धर्म परिवर्तन करना होता है तो पहले जिला प्रशासन को आवेदन करना पड़ता है। जिला प्रशासन में आवेदन के बाद में फिर उसके बाद में इजाजत मिलेगी, तब ही आप कोई धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ धर्म संशोधन कानून मध्य प्रदेश में है। अगर आपको किसी ने प्रताड़ित किया या आपको किसी ने जबरदस्ती की तो पुलिस थी, पुलिस के पास जाना था, जिला प्रशासन के पास जाना था। लेकिन अब ये जांच का विषय है, इसमें ज्यादा बोलना उचित नहीं है और जांच में सब कुछ सामने आने वाला है। आपको लग रहा है तथ्यों का जहां तक सवाल है वो कितना सच बोल रहा है ये जांच का विषय है। आने वाले दिनों में इस पे स्पष्टीकरण आएगा। तो आपको लग रहा है कि पटकथा बनाई हुई है? बिल्कुल पूरी तरह कहानी मुझे बनाई हुई लग रही है। कोई अपनी मोहब्बत में, प्यार में लव जिहाद का नाम दे करके
बड़े आसानी से आरोप लगाना बड़ा आसान है, और बहुत सारे लोग सस्ती लोकप्रियता के जाल में फंसे हुए हैं। किसी भी तरीके से टीवी पे आकर के हम अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए, सनातन का मैं सम्मान करता हूं, हिंदू धर्म के मानने वालों का मैं सम्मान करता हूं, और जहां अच्छी अच्छी चीजें आप छोड़ करके आप कैसे आ गए जी? भाई, आप किसी ना किसी लालच में आए, इसका मतलब आप दोषी हैं। आप अपने परिवार को, अपने खानदान को छोड़ करके वो लड़का कह रहा है कि आपने जिला प्रशासन की बगैर इजाजत के आप आए। आपको अगर अपना धर्म परिवर्तन करना था तो पहले अपने माँ बाप से, अपने जिला प्रशासन से पूरी इजाजत लेनी चाहिए। उसके बाद आपका मन क्या कहता है, आप अपने मन के हिसाब से पूरे धर्मों को आप दाव पे नहीं लगा सकते। आप अपने स्वार्थ के लिए आप देश और प्रदेश के मुसलमानों को और इस्लाम को और पूरी जमात को बदनाम करने का षड्यंत्र आने वाले दिनों में जांच में सामने आएगा। वो ये कह रहा है कि षड्यंत्र पूर्वक प्यार के जाल में उसे फंसाया गया, उसे थ्रेट दी गई, उसे टॉर्चर किया गया। देखिए, मैंने कहा जी जांच का विषय है, इसमें ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं षड्यंत्र नजर आ रहा है। आपको षड्यंत्र नजर आ रहा है। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका जी हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता तो नहीं है, कांग्रेस पता नहीं क्यों इस संवेदनशील विषय पर, हालांकि उन्होंने बोला है पर वो चर्चा में नहीं आए, खैर ये दूसरा विषय। पर प्रियंका जी, पीसी शर्मा जी के पास जब हमारी टीम पहुंची थी, उनसे सवाल पूछा गया। देखिए, ये जनता का ही सवाल है, अगर मीडिया सवाल पूछने नहीं जाएगी, जनता का ही सवाल, तो भाई पब्लिक का सवाल तो करना पड़ेगा ना। तो वो कह रहे कि इस पर बीजेपी ने श्रेय ले लिया, बीजेपी ने अपनी ओर से कुछ नहीं किया। मतलब वो मंत्री सारंग का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने अपना श्रेय लेने वाली बात कही, चीप पब्लिसिटी कह रहे हैं वो। देखिए, वैसे तो जमशेद भाई की बातों से मैं बहुत कम सरोकार रखती हूँ, पर एक बात से मैं उनके सहमत हूँ कि धर्म स्वतंत्र कानून हमारे प्रदेश में लागू है जी। अगर इस प्रकार का कोई उनके साथ में परेशानी थी तो वो भले देर से जागे, परंतु अमन उफ शुभम, शुभम उफ अमन, जब भी जागे जागे, ये अच्छी बात है। घर वापसी करना चाहते हैं, ये उनका खुद का कानूनी अधिकार है, वो कर सकते हैं। और बहुत हमारे यहाँ देश में धर्म के मामले में बहुत स्वतंत्रता है, जो जिस धर्म का अनुयायी बनना चाहता है वो बन सकता है और अपने हिसाब से वो अपनी प्रार्थनाएं कर सकता है। ये कानूनी तौपेज के हिसाब से सही है, परंतु ये जो उन्होंने कहा कि बदनाम किया जा रहा है, तो मैं जमशेद भाई से एक बात बोलूंगी कि कुछ दिन पहले इंदौर में कांग्रेस की पार्षद रुबीना इकबाल खान जी ने कहा था कि भारत से मुसलमान जाएंगे नहीं, तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे। क्या ये शब्दावली सही है? क्या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्हें करना चाहिए? इसके अलावा अगर हम बात करें, जो अनवर डकैत या अनवर कादरी, जो भी उनका नाम है, डकैत तो उनके साथ उपनाम जुड़ गया, तो उपनाम ऐसे ही तो नहीं जुड़ा होगा, कुछ तो उन्हें किया ही होगा। तो ऐसे लोग जब फंडिंग करते हैं, धर्मांतरण के विषय पे करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि जमशेद भाई उनको भी बताएं कि हमारे प्रदेश में धर्म स्वतंत्र कानून बना हुआ है, तो स्वतंत्रता से उनको कर लेने दीजिए, प्रलोभित करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब ऐसे बयान निकल के आते हैं तो फिर ये माना जाता है कि कोई विशेष लोग विशेष प्रकार से किसी धर्म विशेष के लोगों को, मतलब पूरी कौम को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और उन्हें रोकने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। चाहे वो जमशेद भाई उठा लें, चाहे हम उठा लें, जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी कि ऐसे लोग प्रलोभित करके गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से, जैसे आज मदनी जी ने भी बयान दिए भोपाल में आगे कि जिहाद चलेगा, तो जब इस प्रकार के बयान आते हैं तो वो शर्मनाक है। और इनके ऊपर मेरी तरह, अगर मेरा कहना प्रशासन की तरफ से यह है कि अगर आप जैसे स्कॉलर्स आकर के इनका विरोध करें, समझाएं कि कौमी एकता के लिए इस प्रकार उन्माद फैलाने वाले बयानों पर हम लोग खुद नियंत्रित करें तो बेहतर होगा। अब जमशेद भाई जो उंगली उठा रहे हैं वो ये कहेंगे कि हिंदू धर्म गुरु ऐसा कहते हैं, तो मैं उनके लिए भी ये बात कहना चाहूंगी कि अगर वो कहेंगे तो उनके लिए भी वही कानून है और कानून आपके लिए। लेकिन आप फिर कहते हैं कि हम असुरक्षित हैं, हम असुरक्षित हैं, तो असुरक्षित व्यक्ति इतना उन्मादी होकर के भाषण नहीं देता। जिस तरीके से वो कहेंगे छाती पे मूंग दलेंगे, ये तो आप चुनौती दे रहे हो। तो अब आप किसी को चुनौती दोगे छाती पे मूंग दलने की, तो कोई अपनी छाती पे इस तरह के बयान आ रहे हैं। जमशेद जी बोलिए।
मेरी बहन को मैं धन्यवाद देता हूं, वो मुझे हमेशा याद करती है, हर चैनल पे डिबेट में मिलती है, भाजपा की प्रवक्ता है और बड़ी वरिष्ठ नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मेरी बहन अच्छे से जानती है किसी एक व्यक्ति से ना तो कोई धर्म, ना कोई समाज, ना पूरा संविधान, ना पूरा देश एक व्यक्ति से नहीं चलता। अपवाद समाज में सबके साथ है, अपवाद हर जगह है। किसी एक व्यक्ति की बात को अगर हम इतनी बड़े नेशनल चैनल पे बात करें, होना चाहिए, ये बेईमानी है। चलिए ठीक है, मैं सुरेन जी का रुख करता हूँ। सुरेन जी, अब जैसे मान लीजिए शुभम जो बात कह रहा है कि उसे जबरदस्ती इस कदर रखा गया, थ्रेट दी गई, उसे टॉर्चर किया गया, उसे गौमांस खिलाया गया, उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। आऊँगा जमशेद जी आपके पास, पहले सवाल पूछ लूँ अभी सुरेन जी से। तो ये मतलब ये कैसा पूरा मोमेंट होता है? क्या सामान्य तौर पर वो अपने घर के लोगों को नहीं बता सकता था, शिकायत नहीं कर सकता था? इतना मतलब थ्रेट दिया जा रहा है कि वो जो एक नॉर्मल जीवन होता है आपका और हमारा, आपके हमारे पास फोन है, हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, अपनी बातचीत रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, तो फिर क्या कुछ उसके साथ बीत रहा होगा? थोड़ा सा अगर आप बता पाएं तो, इस तरह के केसेस अगर आपने देखे हो तो। इस तरह के केसेस हम लोग आए दिन देख रहे हैं। हमारी बहनों को, जिसे हम बचपन से लेके 18-20 साल तक पाल के घर में फूल जैसी बहन को रखते हैं, और जिस वक्त बहन ये प्रेम जाल में ये लोग जब उसको शाम को दिन भर तो मिस्त्री का काम करते हैं और शाम को 1.5-2 लाख रुपए की बाइक पे और घुमाते हैं, फिराते हैं और उसको इस तरह मोहित करते हैं कि बहन को ऐसे प्यार में फंसा लेते हैं। इस प्रकार बहनों के लिए किया जाता है। और यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ कि इन लोगों ने तो कैटेगरी बना के रखी है कि ब्राह्मण की लड़की से आप प्रेम जाल में फंसाइए, आपको 4 लाख मिलेंगे। ठाकुर की लड़की को आप प्रेम जाल में फंसाइए, आपको इतने पैसे मिलेंगे। बिल्कुल ये षड्यंत्र चल रहा है, ओपन षड्यंत्र चल रहा है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। आप जांच कर लीजिए, अभी कई बार इस चीज को मुद्दे आए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये भी सत्य है, ये लड़कों को भी फंसाने का कार्य किया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये जो हो रहा है बिल्कुल सत्य है। ठीक है। प्रियंका जी, अगर इस तरह का कृत्य चल रहा है तो मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस को भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लिया हुआ है, और आज से नहीं, सन 2010 से ये चीज केरल से ये आवाज उठी है, और ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। ऐसे बहुत से प्रकरण निकल के आ रहे हैं, और ये राज्य नहीं, अंतरराज्य और अंतरराज्य के अलावा अंतरराष्ट्रीय एक विषय बहुत हो चुका है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र पूर्वक। और अभी तो देखिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी का तो हम विस्फोटक के तौर पर निकल के आया है पूरा प्रकरण, जिसमें महिला क्या पुरुष क्या सभी ने पूरी तरीके से भागीदारी करी है। तो मैं फिर वही कहूंगी कि किसी के लिए हम ये कहते हैं कि कोई धर्म विशेष के लिए नहीं, लेकिन गलत लोग हर धर्म में होते हैं, ये हमें उनका विरोध स्वीकार करना चाहिए। पड़ेगा। और ये बात तो है। मैं आऊंगा प्रियंका जी, ये मेन बात आपने कही है जमशेद जी। प्रियंका जी की ये बात, अगर कोई गलत कृत्य कर रहा है तो फिर मुझे लगता है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब कुख्यात अपराधी किसी खास धर्म से, खास जाति से होता है तो कुछ लोग उसके समर्थन में आ जाते हैं। और ये बात जग जाहिर है सबके सामने, हम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकते। इस तरह के बहुत सारे वीडियो हैं, फोटोज हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही। मेरे दोस्त हमारे बाजू में बैठे हैं, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनका स्वागत करता हूं। इन्होंने जो बात कही लव जिहाद की, तो लव ट्रैप की भी बात करनी होगी कि कैसे मुस्लिम बच्चियों को फंसा करके उनको 2.5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए का प्रलोभन दे करके हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, चाहे लव जिहाद हो, चाहे लव ट्रैप हो। क्यों कोई बच्ची अपना घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ करके किसी अन्य धर्मों में शादी करे या प्रेम करे? हम इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। हम ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। चाहे लव ट्रैप में किसी भी मुस्लिम बच्ची के साथ में ऐसा क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ और विरोध करता हूँ। विरोध करते। प्रियंका जी बोलिए। जमशेद भाई और सुरेंद्र भाई, मैं दोनों से कहूंगी, और एक बहन होने के नाते तो मैं विवेक भाई से भी ये बात बोलूंगी
कि इस मामले में ये जो सॉफ्ट कॉर्नर लेना होता है बहनों के मामले में, बहनें के साथ ऐसा हो रहा है, बहनों के साथ वैसा हो रहा है, जिस परिवार में भावनात्मक तौर पे बेटियां बहुत कमजोर होती है, और मेरा ये खुद का व्यक्तिगत मानना है कि आपके सराउंडिंग में सब प्रकार के लोग हैं, और आज भी चंडमुंड और अगर कहा जाए तो महिषासुर जैसे लोग घूम रहे हैं, और छद्म रूप धरने वाले धूर्मलोचन भी घूम रहे हैं। तो इनका मर्दन करने की ताकत आपको बेटियों को देनी पड़ेगी, और ये हमारा रजिया सुल्तान का देश भी है, और ये रानी लक्ष्मीबाई का भी देश है, जिसने अपनी संस्कृति और अपनी आत्मरक्षा के लिए जोहर भी किया और नरमुंड भी काटे हैं। तो आप अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए। अब आप ये नहीं कह सकते शासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम करे, माँ बाप जिस बेटी को पालते हैं 9 महीने, माँ जिसको अपनी कोख में रखती है, अगर वो उनके प्रति बेईमान हो जाती है, तो अगर समाज में अपनी क्या निष्ठा निभाएगी? प्रियंका जी ऐसा दलदल है जो पहले से कुछ नहीं होगा, ऐसे पहले से कुछ लोग हैं जो इस तरह का कृत्य प्लांट कर रहे हैं, तो इनका तो फिर उसी तरह से इलाज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि ये जो देश है, इसमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देना नितांत आवश्यक माना गया है। तो मैं यही कहूंगी कि जमशेद भाई ये कहें कि हमारी लड़कियों के साथ ट्रैप हो रहा है, यहाँ लफ्ज याद हो रहा है, सब समझा रहे हैं, अपने घर में समझा रहे हैं, जन जागरूकता मीडिया के माध्यम से बहुत समझा रहे हैं, जरूरी है। फिर भी जमशेद बेटियों की बात आ रही जी है। और सुरेंद्र जी जो बात प्रियंका जी कह रही हैं, जमशेद जी से पहली प्रतिक्रिया में इसी विषय पर ले लेता हूं, जो बात प्रियंका जी ने कही। बोलिए जमशेद जी। मैं आपका सवाल एक बार दोहरा देंगे? प्रियंका जी का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें जन जागरूकता फैलानी होगी, हम सिर्फ एक तरह से विक्टिम के तौर पर नहीं कह सकते कि भाई हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बहन का सम्मान करता हूं और उनकी बात से मैं सहमत हूं कि हमें समाज में जागरूकता लाने के लिए सभी सर्वधर्म समभाव समिति बना करके अपने अपने बच्चों को समझाया जा सकता है कि हम क्यों ना अपने ही धर्म में, अपने परिवार में, अपने खानदान में अच्छे से अच्छा वर तलाश करके उनसे प्रेम भी करें और प्रेम से जीवन व्यतीत भी करें और सम्मान के साथ में उनको हम विदा करें। और एक दूसरे की रोटी बेटी का रिश्ता है, हिंदू कोई मुसलमानों से अलग नहीं हो सकता, कोई भी मुसलमान, कोई माइका लाल हिंदुओं से अलग नहीं कर सकता। हमारा रोटी बेटी का रिश्ता था, है और हमेशा रहेगा। चलिए, बेहतर बात है। सुरेंद्र जी, अब सीधी बात यह है कि अगर इस तरह के कृत्य चल रहे हैं तो फिर ट्रेस कैसे किए जाएंगे? क्या जो पीड़ित है वो खुद ही आएगा सामने और खुद ही अपनी आप बीती बताएगा? बस यही चलता रहेगा क्या? नहीं, इसका पहली बात तो जो आना चाहे उसका बहुत बहुत स्वागत है। हम उससे स्वागत के लिए आज अपने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मुस्लिम कितने थे? सारे 50% से ज़्यादा अपने भोपाल में अगर माना जाए तो हिंदू ही मुस्लिम बने हुए हैं। और जो आना चाहे उसका बहुत बहुत स्वागत है। और इस टाइप से जो हो रहा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये बहुत कृत्य हो रहा है, इसमें बिल्कुल जांच होना चाहिए, इसमें सारे मामलों में बिल्कुल जांच होना चाहिए और ये देखना चाहिए। लेकिन सुरेंद्र जी, कुछ अच्छी तस्वीरें भी आती हैं। हम हमेशा सिर्फ यही कहेंगे नकारात्मक, क्योंकि सलमान का जो मामला है रायसेन वाला, उसमें गांधीनगर के मुस्लिम युवक इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा इसको फांसी दे दो। सर मेरे को एक बात बताइए, मतलब कुछ तो हमें भी रखना पड़ेगा समाज में। आप ये बात बताइए, एक इतना बड़ा गुनाह करा, पूरे भारत ने देखा जो किया। आज वो उस मस्जिद में, गौरगंज की मस्जिद में, वहां पर ढूंढने के लिए पुलिस जाती है तो वहां पर क्या कहा जाता है कि आधा घंटे का समय दे दीजिए, सबको लाइन से काट के रख देंगे। ये मस्जिद में ओपन बोला गया था ना। और ये बताइए भोपाल में वो 4 दिन कैसे रहा, उसकी भी जांच होना चाहिए। ये भोपाल में षड्यंत्र पूर्ण उसकी जांच चल रही है। इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं बड़े राजनीति में किसी का नाम है। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। धन्यवाद भी करूंगा हमारे सभी मेहमानों का, शुक्रिया। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज की बहस यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी सुलग रहे हैं कि क्या ये वाकई में कोई षड्यंत्र है? ये पूरा मामला जांच में है, सामने आएगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, इसलिए इस पूरे मामले में कुछ अलग से अभी कहा नहीं जा सकता, कहना भी उचित नहीं है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VS TV। नमस्कार।